नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा बागोर की सभ्यता एवं गणेश्वर की सभ्यता के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बालाथल की सभ्यता, बैराठ की सभ्यता एवं अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। बालाथल सभ्यता। बालाथल उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित है। बालाथल ग्राम के पूर्वी छोर पर एक बड़ा टीला है जो लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मार्च 1993 ईस्वी में प्रोफेसर VN मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर VS सिंधे, डॉक्टर RK मोहंते पूना, डॉक्टर देव कोठारी तथा डॉक्टर ललित पांडे, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर ने किया है। इस टीले का दक्षिणी भाग नीचे की ओर धंसा हुआ है। संभव है प्राचीन काल में वर्षा के कारण ये भाग धंस गया हो तथा ये भाग खेती के लिए व यहाँ के निवासियों के लिए जल स्रोत रहा होगा। पानी की उपलब्धता तथा उपजाऊ व चरागाह भूमि की उपलब्धता ने ही संभवतः ताम्रपाषाण युगीन लोगों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया हो। बालाथल के उत्खनन का कार्य लगभग 1400 वर्ग मीटर में किया गया। स्तर क्रमानुसार इसमें 22 परतों की पहचान की गई। खुदाई के स्तरों में आवास के प्रभाव तो नगण्य ही प्राप्त हुए हैं। ये स्तर बंजर भूमि के हैं। प्रथम 4 स्तर ऐतिहासिक युगीन भंडार हैं तथा शेष ताम्रपाषाण युगीन भंडार हैं। टीले के उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि टीले का मध्य भाग पूर्व ऐतिहासिक लोगों से आबाद रहा था। प्रारंभिक ताम्रपाषाण युगीन लोगों ने टीले के दक्षिणी भाग में अपने आवास बनाए थे जो टीले के धंसे हुए भाग के पास हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने बालाथल की ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के मध्य भाग का समय 2350 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। बालाथल में उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के समान मृदभांड पाए गए हैं। अतः अनुमान किया गया है कि हड़प्पा के लोगों से इनका निकट का संपर्क होने के कारण मेवाड़ के किसानों ने पत्थर और मिट्टी की ईंटों के बड़े बड़े मकान बनवा लिए थे। भारत के अन्य ताम्रपाषाण युगीन स्थलों पर केवल छोटे मिट्टी के मकानों के प्रमाण मिले हैं। मृदभांड व मकानों के अलावा यहाँ से प्राप्त होने वाले तांबे के औजारों पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। खुदाई से ऐसे भी संकेत मिले हैं कि बालाथल में ताम्रपाषाण युगीन लोगों ने 2700 ईसा पूर्व के आसपास स्थिर जीवन शैली अपना ली थी। अतः ये निसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि मेवाड़ में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति विकसित हो चुकी थी। बालाथल संस्कृति की चारित्रिक विशेषता। विविध मृदभांड, मध्यम बहुमूल्य पत्थर के मनके, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ, पशु आकृतियाँ, ताम्र औजार तथा यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन तथा मछली पकड़ने के व्यवसाय पर अवलंबित था। बालाथल के ताम्रपाषाण युगीन मृदभांडों के अवशेषों का 2 भागों में बांटा जा सकता है, परिष्कृत और अपरिष्कृत। परिष्कृत मृदभांडों में प्यालियाँ और कटोरे हैं। ये मृदभांड काले, लाल काले रंगों वाले हैं। काले व लाल मृदभांड आहड़ के मृदभांडों की तरह काली पृष्ठभूमि में सफ़ेद रंग से रंगे गए हैं, लेकिन आहड़ व बालाथल के मृदभांडों में थोड़ा अंतर है। आहड़ के मृदभांडों में लगभग 70% अलंकृत पाए गए हैं, जबकि बालाथल में जो आहड़ से केवल 40 किलोमीटर पूर्व में है वहाँ अलंकृत मृदभांड केवल 8% पाए गए हैं। आहड़ में पतली मोटाई के बर्तनों की संख्या बहुत कम पाई गई है, जबकि बालाथल में ऐसे बर्तन अधिक संख्या में पाए गए हैं। बालाथल में अपरिष्कृत मृदभांड अपरिष्कृत मिट्टी के बने हैं। ये आग में पूरी तरह पके भी नहीं हैं तथा इनके किनारे भूरे व काले रंग के हैं। इस अपरिष्कृत श्रेणी में गोलाकार मिट्टी के घड़े विभिन्न आकारों में अधिकता से पाए गए हैं। उत्खनन में तांबे के औजार जो संख्या में अधिक नहीं हैं भी पाए गए हैं। इनमें गंडासे, चाकू, उस्तरे, चूलदार बाणों का अग्रभाग मुख्य है। उत्खनन में मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृतियां भी पाई गई हैं। विद्वानों का अनुमान है कि ये आकृतियां पूजा के लिए बनाई गई होंगी। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि बालाथल में 1800 ईसा पूर्व के आसपास ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता विकसित रही थी तथा 1200 वर्ष के अंतराल के बाद यही क्षेत्र लोह युगीन सभ्यता के लोगों द्वारा आबाद किया गया था। लोह युगीन अवशेषों में कुछ पत्थर के ढांचे प्राप्त हुए हैं। 2 पाइप के टुकड़े 2 भिन्न भिन्न स्तरों पर पाए गए हैं तथा नलकूप पूर्व ऐतिहासिक युग में जल निकासी की सूचना देता है।
ऐसे ही नलकूप राजस्थान के अनेक भागों में पाए गए हैं। खुदाई में एक कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। उस हाथ से बुने हुए कपड़े का समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस प्रकार बालाथल राजस्थान का बैराठ के बाद दूसरा स्थल है जहां कपड़ा प्राप्त हुआ है। उत्खनन में तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ये सभी सिक्के पूर्व ऐतिहासिक काल के हैं। उन सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां खुदी हुई हैं। ये सिक्के संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल के भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन, घड़े व चूड़ियां तथा पशु आकृतियां भी पाई गई हैं। खुदाई में लोहे के औजार भी प्रभुत मात्रा में पाए गए हैं। ये सभी औजार तीसरे स्तर से प्राप्त हुए हैं। इसी स्तर पर 5 लोहे गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं। चौथे स्तर पर केवल राख दिखाई देती है, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ किसी चीज़ को गलाने या गर्म करने के लिए अधिक आग का प्रयोग किया गया होगा। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इस क्षेत्र पर किसी क्षेत्रीय शक्ति का नियंत्रण था या ये कोई व्यावसायिक केंद्र था? वर्तमान में इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है। खुदाई का कार्य अभी जारी है। संभव है आगे चलकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें। अगली सभ्यता है बैराठ की सभ्यता। बैराठ जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटपुर मिलता है, जो प्राचीन मत्स्य देश की राजधानी थी। बैराठ कस्बे के चारों ओर टीले ही टीले दिखाई देते हैं, जिनमें बीजक की पहाड़ी, भोमली की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। बैराठ में 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य किया। यहाँ की खुदाई में प्राप्त सामग्री से अनुमान लगाया जाता है कि यह क्षेत्र सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक काल का समकालीन है। वैसे यहाँ मौर्यकालीन और मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। यद्यपि बैराठ के आसपास पत्थरों की कोई कमी नहीं है, फिर भी यहाँ भवन निर्माण के लिए मिट्टी की बनाई गई ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया है। मठों, स्तूपों, मंदिरों, मकानों, चबूतरों सभी के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। प्राप्त ईंटें अलग अलग आकार की हैं। फर्श पर बिछाने के लिए जो टाइलें काम में ली गई हैं, उनका आकार बड़ा है। इन ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो में मिली ईंटों के समान है। संभवतः इन ईंटों का प्रयोग बौद्ध मठ के निर्माण में किया गया होगा। एक खंडहर नुमा भवन मिला है, जिसमें 6-7 छोटे कमरे बने हुए थे। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि यह खंडहर अवश्य ही बौद्ध मठ का है। खंडहर की दीवारें 20 इंच मोटी हैं और कमरों में आने जाने के मार्ग काफ़ी तंग हैं। खंडहर के अवशेष गोदाम तथा चबूतरों के अस्तित्व का भी संकेत करते हैं। यहाँ उत्खनन से प्राप्त सामग्री में मुद्राएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। इनमें से 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं हैं और 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की हैं। ये मुद्राएं इस बात का प्रमाण है कि बैराठ पर यूनानी शासकों का अधिकार था। 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की हैं। यह मुद्राएं मठ के खंडहर की खुदाई में एक भांड में कपड़े में बंधी हुई मिली। यह सूती कपड़ा हाथ से बुना गया था। यहाँ प्राप्त मृद भांड काफ़ी अलंकृत हैं, जिन पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह हैं। मिट्टी के बने हुए पूजा पात्र, थालियाँ, लोटे, मटके, खप्पर, नाचते हुए पक्षी, कुंडियाँ, घड़े आदि भी मिले हैं। लोहे व तांबे की कलाकृतियाँ तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें बनाने वाले औजार अवश्य मिले हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार बैराठ के बौद्ध मठ से प्राप्त सामग्री 250 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व तक के समय की है। बौद्ध मठ के दक्षिण की ओर बिखरे पड़े चुनार पत्थर के पॉलिशदार टुकड़ों से पता चलता है कि इस स्थान पर किसी समय 2-3 स्तंभ भी रहे होंगे। विद्वानों की मान्यता है कि ये टुकड़े अशोक के स्तंभों के रहे होंगे तथा 510 से 540 ईस्वी के मध्य मिहिर कुल के आक्रमणों के दौरान इन स्तंभों को क्षति पहुंचाई गई होगी। बैराठ में एक गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। विद्वानों की मान्यता है कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। मंदिर की फर्श ईंटों की रही होगी और द्वार पर लकड़ी के दरवाजे लगे होंगे। इन दरवाजों को लोहे की बड़ी कीलियों तथा कब्जों से टिकाया जाता था। मंदिर के कुछ भागों के उत्खनन से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें पूजा पात्र, थालियां, पक्षी की मूर्तियां, खप्पर, धूपदान आदि उल्लेखनीय हैं।
1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी पर ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण मौर्य शासक अशोक का शिलालेख खोजा। स्थानीय लोग इस अभिलेख को बीजक कहकर पुकारते थे। 1840 में इस अभिलेख को चट्टान से काटकर कलकत्ता संग्रहालय ले जाया गया। 1871-72 ईस्वी में कार्लाइन ने भी यहाँ अशोक का शिलालेख खोजा। यहाँ की भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी एवं बीजक डूंगरी में 100 से भी ज़्यादा शैलचित्र 1990 ईस्वी में प्राप्त हुए हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग या युआन चुआंग ने बैराट की यात्रा की। बैराट संस्कृति का कालक्रम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। दयाराम साहनी का मत है कि हूण शासक मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया। राजस्थान के अन्य प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में सभ्यता के उपयुक्त मुख्य प्राचीन स्थलों के अतिरिक्त और भी कई जगह खुदाई करके प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को निकाला गया है। उदाहरणार्थ बागौर उदयपुर, जोधपुरा जिला जयपुर, गिलूंड राजसमंद, नोह भरतपुर, सुनारी खेतड़ी जिला झुंझुनू, तिलवाड़ा बाड़मेर, नगरी चित्तौड़गढ़, रेड टोंक नालियासर सांबर के निकट, नगर टोंक, रंगमहल हनुमानगढ़, भीनमाल जालोर आदि स्थानों की खुदाई करके राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज की गई है। रंगमहल हनुमानगढ़। रंगमहल भी प्राचीन सरस्वती घग्गर नदी के पास स्थित है, जहां डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में एक स्वीडिश एक्सपीडिशन दल द्वारा 1952 से 54 ईस्वी में खुदाई की गई। यहाँ कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से 300 ईस्वी के आसपास यहाँ पनपी थी। हनुमानगढ़ जिले के ही बडोपल, डाबरी आदि स्थानों पर भी उत्खनन में पुरातात्विक महत्व की सामग्रियां उपलब्ध हुई हैं। नौह भरतपुर। भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर स्थित नौह नामक स्थान पर की गई खुदाई में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ चित्रित स्लेटी रंग एवं गेरू रंग के पात्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाद के स्तरों में तांबे के सिक्के तथा कुषाणकालीन एवं मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं से ज्ञात हुआ है कि ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी में यहाँ लोहे का प्रयोग होता था। गिलूंड राजसमंद। राजसमंद के पास ही बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर स्थित गिलूंड की खुदाई में ताम्रयुगीन सभ्यता एवं बाद के अवशेष मिले हैं। नगरी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर नगरी प्राचीन मध्यमिका की खुदाई सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में डॉक्टर भंडारकर ने करवाई तथा दोबारा 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा करवाई गई। यहाँ शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं, जिनसे इस क्षेत्र पर शिवी जनपद होना साबित होता है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिले हैं। जोधपुरा जयपुर। यहाँ के उत्खनन से अंतिम स्तर में शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं तथा लोहा उपकरण बनाने की भट्टियां भी मिली हैं। सुनारी खेतड़ी झुंझुनू। यहाँ खुदाई में लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर। लूनी नदी के किनारे बसे इस स्थल के उत्खनन से ईस्वी पूर्व 500 से ईस्वी 200 तक की अवधि में विकसित सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। रेड टोंक। निवाई तहसील के इस गांव में पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ लौह सामग्री का विशाल भंडार मिला है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अगला है नलियासर जयपुर। जयपुर जिले में सांबर झील के निकट इस स्थान पर खुदाई से चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगला सभ्यता स्थल है नगर टोंक। टोंक जिले के उनियारा कस्बे के पास स्थित इस कस्बे, जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था, में बड़ी संख्या में मालव सिक्के एवं आहत मुद्राएं मिली हैं, जो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी तक की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं।
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में राजस्थान